मुस्तकिल, इससे खुश होती है आंखें, उससे खुश होता है दिल। तालीम औरतों को भी देनी जरूर है, देनी जरूर है। लड़की जो बेपढ़ी हो तो वो बेशूर है, बेशूर है। हुस्ने मुआशरत में सरासर फुतूर है, और इसमें वालिदैन का बेशक कसूर है, बेशक कसूर है। मुकम्मल पैगाम खत्म हो गया, लेकिन अपनी तरफ से मैं आपको एक पैगाम सुना देता हूं। पैगाम को खत्म करना था, लेकिन हमारी माँ भी जिंदा है। पता नहीं आपकी माँ जिंदा है या नहीं। बहुत बड़ी दौलत हमारी गोद में है, उसके हवाले से पैगाम सुना ही देता हूं। 3 मिनट का मेरी तरफ से सुनने के लिए आप लोग तैयार है? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। माँ बाप को शादी से पहले कमा करके देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये तो बिल्कुल आसान काम है। काम तो है कि जब शादी हो जाए, दोपट्टे की हवा लग जाए, तब माँ बाप को कमा करके दे। देखिए, मैं एक राज की बात आपको बता रहा हूं कि आप सिर्फ एक काम कीजिए, आपको 3 फायदे होंगे। एक काम पर 3 फायदे। अच्छा, मेरी जबान होती तो झूठी हो जाती, ये अल्लाह के रसूल की जबान है, कभी झूठी नहीं हो सकती। इसलिए मैं इतनी गारंटी से बोल रहा हूं। मेरी जबान होती मैं इतनी गारंटी से नहीं बोलता। नबी की जबान है, इसलिए गारंटी से बोल रहा हूं कि एक काम पर 3 फायदे। अल्लाह के रसूल ने कहा, तुम्हारे माँ बाप अगर जिंदा हैं तो खिदमत करो, एक काम। मर गए तो दुआए मगफिरत करो, एक काम। 3 फायदे होंगे। अल्लाह तुम्हारी उम्र भी बढ़ा देगा, तुम्हारी रोजी भी बढ़ा देगा, तुम्हारी सेहत भी बढ़ा देगा। यकीन नहीं तो कल तजर्बा करके देख लो। पहली बार लड़की आई ससुराल से मैके, लड़का के कान में कुछ कह रही है। लड़का के कान में क्या कहा वो आपको सुनकर कह रहे थे। लड़की ने आकर के कहा कान में, ये बुढ़िया जब तक इस घर में रहेगी मैं इस घर में नहीं रहूंगी। इस बुढ़िया को निकाल करके जंगल में फेंक दोगे तभी मैं इस घर में रहूंगी। लड़का तैयार हो गया, जोरू का गुलाम, ये कौन सी मुश्किल है। माँ को उठाया, झोले में जंगल में ले जाकर के फेंक दिया। एहसास हुआ, अल्लाह अल्लाह, कितना बड़ा गुनाह हो गया। अपनी माँ को उठा करके फेंक दिया, बीवी के चक्कर में एहसास हुआ। अब कैसे उस माँ का सामना करे, मुंह में कपड़ा डाल लिया। कपड़ा डाल करके भेष बदल करके माँ को देखने के लिए गया कि जंगल में फेंक दिया, पता नहीं शेर ने तो नहीं खा लिया। माँ के पास जब पहुंचा तो माँ रो रही है। करीब जाकर के नहीं बताया कि मैं तुम्हारा बेटा हूँ। करीब आकर के कहा कि ओ बुढ़िया क्यों रो रही हो। कहा कि मेरे बेटे ने मुझको बीवी के चक्कर में घर से बाहर निकाल दिया। कहा मर जाने दो, उसको बद्दुआ करो, रो क्यों रही हो। कहा रोने की वजह यह नहीं है कि मेरे बेटे ने मुझको घर से निकाला, बल्कि मुझे जंगल छोड़ करके जब वो अकेला गया है तो जंगल से गुजरा है, कहीं शेर ने मेरे बेटे को हमला करके खत्म तो नहीं कर दिया, इस पर रो रही है। मर जाने दो उस नालायक को, डूब जाने दो उस नालायक को जिसने माँ को उठा करके फेंका। कहा ये बद्दुआ आम औरत कर सकती है, मैं उसकी माँ हूं, मैं उसको दुआ ही दे सकती। बेटा बीमार पड़ गया, 4 चित हो गया, न उठ रहा है न बैठ रहा, जवान बेटा। माँ आकर के पांव दबा रही है, खाना खिला रही है। बेटी बीवी आकर के दवाई पिला रही है। 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 1 साल हो गया, उठने का नाम ही नहीं ले रहा। एक आदमी आया, बीवी से पूछा कैसा है तुम्हारा शौहर। का मरता भी नहीं है कि जल्दी से मस्जिद के माइक से जनाजे का ऐलान है। इसके कान खुले हुए थे, इसने सुन लिया। इसने लोगों से कहा कि लोगों, जो ये कहते हैं कि माँ से बढ़ करके बीवी है वो गलत कहते हैं। मैं जवान, मेरी बीवी जवान, खिदमत करते करते मेरी बीवी उकता गई, लेकिन माँ मेरी उकताई नहीं। लोग गलत कहते हैं कि बीवी माँ से बढ़ करके होती है, माँ के बराबर भी नहीं हो सकती। रात में छापा पड़ा, एक मालदार पकड़ा गया। इनकम टैक्स वाले ने कहा क्या कमाते हो। उसने कहा सिर्फ 1 रुपया, सिर्फ 1 रुपया, सिर्फ 1 रुपया, मैं सिर्फ 1 रुपया कमाता हूं। कहा कैसे खर्च करते हो। कहा कि 4 आना अपने ऊपर, 4 आना कर्ज में, 4 आना कर्ज चुकाने में, 4 आना दरिया में।
उसका सर चकरा गया अफसर का तुम्हारा इनकम टैक्स हम माफ कर देंगे, तुम इसका फलसफा बताओ। उसने कहा 4 आना अपने ऊपर खर्च करता हूं। ये तो समझ गए, कहा ये समझ गया। 4 आना कर्ज में देते हो, ये नहीं समझा। कहा छोटे छोटे बच्चे को खिला रहा हूं, अभी कर्ज दे रहा हूं, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा ये जवान होगा, मेरा कर्ज वापिस करेगा। कहा ये समझ गया। कहा 4 आने से कर्ज चुकाते हो, ये नहीं समझा। कहा मेरे बूढ़े माँ बाप हैं, उनको खिलाता हूं, उन्होंने बचपन में कर्ज चढ़ा दिया था, अब वो मेरे मोहताज हैं, उनका कर्ज वापिस कर रहा हूं। कोई बेटा सर उठा करके ये नहीं कह सकता मैं माँ बाप को खिला रहा हूं, माँ बाप का खिलाया हुआ वापिस कर रहा है। और उससे पूछा कि भाई साहब ये तो बता दो कि 4 आना जो दरिया में डाल रहे हो इसका क्या मतलब है? बस सास ससुर को खिला रहा। नेकी करो दरिया में डालो, कुछ मिलने वाला नहीं है, जो भी मिलेगा ऊपर मिलेगा। माँ से बढ़कर कोई नाम क्या होगा, उस नाम का हमसे हक अदा क्या होगा। जिसके कदमा के नीचे जन्नत है, उसके सर का मकाम क्या होगा। हर चीज तो मिल जाएगी बाजार में, लेकिन बाजार में लेकिन माँ बाप से बढ़कर कोई दौलत न मिलेगी। आंचल जो उठा करके दुआ माँ तेरी कर दे, माँ तेरी कर दे। दुनिया हो या उक़बा कहीं जिल्लत न मिलेगी। माँ बाप तरसे है पीने को पानी, बेटा है राजा बहू फुलवा रानी। बुढ़वा और बुढ़िया पे कहाँ है ध्यान, हरे मुसलमान हरे मुसलमान। माँ बाप भाई बहन को रुलाए, बीवी को बाहर से लाकर खिलाए। माँ बाप भाई बहन को रुलाए, बीवी को बाहर से लाकर खिलाए। कल तेरी औलाद, कल तेरी औलाद लेगी परान, हरे मुसलमान हरे मुसलमान हरे मुसलमान हरे मुसलमान। पैगाम खत्म हो गया, आपसे वादा लेना बाकी है, और इससे पहले ईदगाह के लिए चंदा लेना बाकी है। आपने हर मेहमान को दिया है, जब